हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है एमएस एक्सेल में फार्मूला ग्रुप के अंतर्गत टेक्स्ट ग्रुप के फार्मूला के बारे में चल रहा है। अगर इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। तो पुराने वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो भी देख लें। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पहले वो वीडियो देखें, तब आपको ये वाले ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन दो फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ही नहीं, साथ में हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि ये फार्मूला क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। तो हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। पहला है हमारा टेक्स्ट फार्मूला, दूसरा है हमारा ट्रिम फार्मूला। ठीक है, तो देखिए टेक्स्ट फार्मूला क्या होता है कि ये फार्मूला किसी भी नंबर या किसी भी संख्या को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, आप जिस फॉर्मेट में उसे रखना चाहते हैं। ठीक है, करेगा टेक्स्ट में ही, लेकिन टेक्स्ट में ही वो अलग अलग फॉर्मेट में बदल देगा। ठीक है, जो आपका टेक्स्ट नाम का फंक्शन है। और जो ट्रिम नाम का फंक्शन है, ये क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से जो ज़्यादा स्पेस होता है उस स्पेस को हटा देता है। सिर्फ दो शब्दों के बीच में एक स्पेस रखता है और बाकी जो ज़्यादा स्पेस होता है उस स्पेस को हटा देता है। ये काम करता है ट्रिम नाम का फंक्शन। ठीक है, तो देखिए जो टेक्स्ट फंक्शन है हमारा, इसमें दो पैरामीटर पास होते हैं। पहला है हमारा वैल्यू और दूसरा है फॉर्मेट टेक्स्ट। वैल्यू में क्या है कि वह संख्या या तारीख जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, और फॉर्मेट टेक्स्ट में वह फॉर्मेट या ये वह प्रारूप जिसमें आप वैल्यू को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और ट्रिम नाम का जो फंक्शन है इसमें सिर्फ एक पैरामीटर पास होता है, वो भी क्या है कि वह टेक्स्ट जिसे ट्रिम करना है। ठीक है, ट्रिम का मतलब होता है दोस्तों काटना। ठीक है, क्या काटता है? स्पेस काटता है। कहाँ से काटता है? किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग से काटता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल में चलते हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल सीट है उसमें चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है इसको हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास डेटा है, कुछ स्टूडेंट हैं और इनका ये परसेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो परसेंट है तो ये पॉइंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, दशमलव के रूप में लिखा है। हम चाहते हैं कि इसको क्या करें, परसेंट के रूप में हमको दिखाना है, प्रतिशत के रूप में दिखाना है। बाद में जो दशमलव में लिखा है तो ये प्रतिशत के फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक फार्मूला लगा देना है इक्वल टू टेक्स्ट। ये टेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे। अब थोड़ी सी हम स्क्रीन बढ़ा लेते हैं, एक मिनट, थोड़ी सी हम स्क्रीन की साइज बढ़ा लेते हैं दोस्तों, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए साइज थोड़ी सी हम इंक्रीज कर लेते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट नाम का फंक्शन लगाते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू, हम बोल रहे हैं ये वैल्यू है, कामा डबल कोटेशन में वो फॉर्मेट बताना है कि इस वैल्यू को हम किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। और हम किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये परसेंट के फॉर्मेट में आए, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 0.0% और डबल कोटेशन बंद और ब्रैकेट क्लोज हम इंटर करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किए तो इसका ये परसेंट आ गया है। दशमलव के बाद हम सिर्फ एक 0 रखना चाहते हैं, ऐसा फॉर्मेट है। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट होगा, आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत ही आसान है और ये फंक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम नंबर ग्रुप में गए और यहाँ हम फॉर्मेट में गए और इस तरह से फॉर्मेट में बदल गया। यहाँ पे हम इसको डिक्रीज डेसिमल कर दिए तो इस तरह से सेम टू सेम बन गया। ठीक है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये सेम टू सेम बन गया है। और पूरे को आप एक साथ ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप फॉर्मेट में नंबर ग्रुप में जाएंगे, होम टैब के यहाँ परसेंट में, तो इस तरह से जाएगा और ये सिंगल। अब देखिए रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, सेम टू सेम देखने को
मिल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम आपको अंतर बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के जो डेवलपर हैं तो एक ही काम करने के लिए दो अलग अलग तरीका बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलती से भी ऐसा मत सोचना। अब आपको नहीं पता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। अब ये अलग बात है कि आपको उसका अंतर पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और यदि नहीं पता है तो देख लीजिए वीडियो में। इसीलिए हम बोल रहे हैं अंत तक बने रहिए, ठीक है। किसी हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को आप हल्के में मत लीजिए कि फालतू में बकवास हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। आपको ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे देखने में दोनों जो नंबर हैं दोनों का रिजल्ट एक जैसे दिख रहा है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो सीमा है ये 58% इसका रिजल्ट बना हुआ है, और यहाँ हिंदी में कुछ लिखा हुआ, देखिए यहाँ ने अंक प्राप्त किए। हम अब चाहते हैं कि ये यहाँ इस वाले सेल में ऐसा लिखा जाए कि सीमा ने 58% अंक प्राप्त किए, ऐसा लिख के आ जाए। तो अब जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, बिल्कुल सही, कॉन्कैटिनेट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हमारे पुराने वीडियो में जाके देख लीजिए। जो कॉन्कैटिनेट फंक्शन होता है वो दो अलग अलग टेक्स्ट को या दो से अधिक अलग अलग सेल में रखे गए टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्कैटिनेट, ठीक है। पहला टेक्स्ट हमारा हो जाएगा सीमा, कॉमा, दूसरा टेक्स्ट सीमा के बाद सीमा ने, दूसरा टेक्स्ट हो गया कितना 58, तीसरा सेल हो गया। चौथा क्या है, अंक प्राप्त किए ये, और इक्वल, इसको ब्रैकेट क्लोज किए और इंटर किए। अब देखिए रिजल्ट क्या आया हमारे पास। यहाँ पे ये चूँकि अलग अलग टेक्स्ट में ज़्यादा सटा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर सेल के बाद डबल कोटेशन लगा करके और एक स्पेस दे करके कॉमा लगा देते हैं। तो क्या है कि स्पेस रहेगा दो टेक्स्ट के बीच में, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और हम यहाँ भी इस तरह से स्पेसिंग दे देते हैं ऐसा। ये देखिए अब तो सही दिख रहा होगा ना। थोड़ी इसकी फॉन्ट साइज हम कम कर देते हैं, ये देखिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई हमने अभी किसको यूज किया था, इस वाले % को यूज किया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जब सेल एड्रेस में आप जाएंगे तो पहला सेल एड्रेस हमारा B3 है जिसमें सीमा लिखा हुआ है। दूसरा सेल एड्रेस हमारा क्या है, ने, तो ये ने है। A1, ये देखिए यहाँ पे A1 लिखा है ना, A1 में ये लिखा है ने। तीसरा सेल एड्रेस क्या है, C3। अब ये देखिए C3 में क्या लिखा है, 58% लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमने A3 यूज किया। अब यहाँ पे C3 में दिख तो ऐसा रहा है, लेकिन जब हम इसको कॉन्कैटिनेट फंक्शन के साथ यूज किए तो ये अपने पुराने फॉर्मेट में दिखा रहा है, 0.58 आ रहा है, जबकि यहाँ देखने में तो 58% लिखा है। ऐसा क्यों दिख रहा है, ठीक। यही तो मेन अंतर है दोस्तों, यही क्या है, मेन अंतर है कि ये जो आप नंबर फॉर्मेट के अंतर्गत जा कर के, जो आप नंबर फॉर्मेट में जा कर के और इसको % में कन्वर्ट किए हैं, ये क्या करता है कि उस स्पेसिफिक सेल में अगर आप वैल्यू दिखाना चाहते हैं, जिस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं उस फॉर्मेट में वैल्यू दिख जाएगी, लेकिन जब आप उस वैल्यू को किसी दूसरे फंक्शन के साथ यूज करेंगे तब क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगी जैसा पहले थी, वो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं बदलेगी, सिर्फ देखने के लिए बदल जाएगी, बाकी अंदर की जो उसकी जो वैल्यू है वो वही रहने वाली है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही कौन सा फंक्शन बनाया गया है, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो 58% लिखा है तो इसको हमने कैसे लाया है, टेक्स्ट फंक्शन के माध्यम से लाया है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए टेक्स्ट हमने लगाया है, इस सेल को लिखा है और यहाँ पे हमने % लगाया है, ठीक। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देते हैं कॉन्कैटिनेट इस वाले फंक्शन में।
यहाँ पे लिखे हम कॉन्केटिनेट, यहाँ पे लिखे सेल एड्रेस B3 कॉमा, अभी से हम स्पेस लगाना शुरू कर देते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा आए, कॉमा सीमा, फिर यहाँ पे लिख दें ने, फिर कॉमा डबल कोटेशन, एक स्पेस डबल कोटेशन, फिर कॉमा। अब की बार हम कौन सा 58% लेंगे? जो डी में है। पहले क्या लिए थे? सी वाला लिए थे, C3। अभी हम क्या लेंगे? D3। क्यों? क्योंकि हमने D3 को टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू निकाला है। हम अंतर आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि क्या अंतर होता है। और फिर इसको लिखने में अंक प्राप्त किए, ये वाला आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ पे क्या रिजल्ट आया? यहाँ पे रिजल्ट आया कि जितना D3 में वैल्यू लिखा है उतना ही वैल्यू यहाँ जब हम कॉन्केटिनेट में यूज किए तो भी आया है, ठीक है, उतना ही रिजल्ट इसमें भी आया है। अब जब आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे ऐसे, तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट तो जुड़ने के लिए आ गया है, ये जुड़ के आ गया रिजल्ट हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है? प्रॉब्लम ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राजेश 78% है, अशोक 85 है, लेकिन यहाँ पे फिर सीमा का नाम क्यों आ रहा है? ठीक है, देखिए क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने सेल को लॉक नहीं किया है। ये जो ने है ना, तो आप इसको लॉक करिए, A1 के सेल को, इसको F4 प्रेस करके लॉक कर दीजिए, अब B4 को प्रेस करके लॉक कर दीजिए, इंटर, ठीक है। इस तरह से अब आप इसको इस तरह से देख लीजिए, ठीक, सभी का एक साथ में क्लिक हो गया। तो ये जो % हमने निकाला है टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू निकाला है, इसने अब इस 58% को कन्वर्ट कर दिया है 58% में, स्पेसिफिक फॉर्मेट दे दिया है। अब आप इसको आप किसी भी फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो ये यही शो करेगा। लेकिन ये वाला जो है, जो C3 में लिखा है, तो ये हमने कहाँ से कन्वर्ट किया है? होम टैब के अंतर्गत जो नंबर ग्रुप है यहाँ से, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है? यहाँ से जो हम कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ देखने के लिए है, यूज करेंगे तो अपने असली रूप में आ जाएगा जैसा पहले लिखा था। लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट के थ्रू, टेक्स्ट फार्मूला के थ्रू हमने जो किया है तो वो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। ये देखिए, तो ये टेक्स्ट फार्मूला का काम होता है दोस्तों। ये पहला है, इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, ठीक। अब चलिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम में। दूसरा प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि यहाँ पे हमने डेट लिखा है, ठीक है। अब इस डेट में यहाँ पे जब आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाना चाहते हैं कि ये जो देखिए आप टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है 1/1/2024, यहाँ पे 1/1/24 लिखा है, लेकिन जब आप फार्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे 2024 पूरा लिखा हुआ है, लेकिन सेल में सिर्फ 24 आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह की प्रॉब्लम तो बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये आपके साथ हमेशा आती रही होगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ आती है तो आप क्या करते हैं? तो पहला काम तो ये है कि अगर आप सिर्फ एक जगह इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से जो डबल कोटेशन वाली बटन होती है उसको पहले दबा लीजिए, और फिर इस तरह से आप जब लिखेंगे तो ये आपको रिजल्ट सही दे देगा, ठीक है। देखिए इस तरह से आएंगे तो आपको अगर एक बार सही लिखना है तो, लेकिन अगर आपको पूरी सीरीज में ही इस तरह से बदलाव करना है तो इस तरह से लिखने के बाद जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है? थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ क्या आ रहा है? यहाँ पे आप जो डेट देख रहे हैं तो यहाँ पे 1/1/24 है, 2/1/24 है, 3/1/24 है, 4/1/24 है, मतलब जनवरी के ही पूरे डेट आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आया है तो ये 1/1/2024 तो आया है, लेकिन जैसे दूसरे सेल में गया तो 1/1/2025 हो गया है, जबकि हमको क्या चाहिए था? 2/1/24 चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आ गया। यहाँ सिर्फ ईयर बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है, बाकी चीज़ सेम है। तो ये तरीका यहाँ पे सही नहीं है। अब इसको हमको सही तरीके से लाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? टेक्स्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेक्स्ट
टेक्स्ट फंक्शन लगाए, थोड़ी सी हम इसकी स्क्रीन की साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। अब यहाँ पे आपको लगाना है टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे आपको वैल्यू देना है, ये वैल्यू कामा लगाना है, डबल कोटेशन। अब यहाँ पे आपको लिखना है जैसे dd फिर ऑब्लिक mm 2 बार, डेट मंथ, और ईयर आपको पूरा चाहिए तो 4 बार आप लिख दीजिए ऐसे, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक, ये देखिए इसी के जैसे रिजल्ट यहाँ भी आया है, लेकिन अब इसको जब आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देखिए रिजल्ट आपका सही आ रहा है, इसके जैसे आ रहा है। लेकिन इसमें क्या रिजल्ट आया है, इसमें देखिए सिर्फ वर्ष बदल रहा है, बाकी डेट नहीं बदल रही है। पर जब आप टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू किए तो क्या हुआ, ये पूरा डेट ही अच्छे तरीके से ला दिया है। ठीक है, ये तो हो गया आपको डेट DDMM/बाई। अगर आपको फॉर्मेट इसका चेंज करना है, MD/बाई करना है ना, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लगाए इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू कामा डबल कोटेशन। अब जैसे यहाँ पे MM लिख दिए पहले, फिर DD, फिर ऑब्लिक, फिर बाई। ठीक है, इतना करने के बाद डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए 1/1/2024 आया, फिर इसको हम ड्रैग किए नीचे तक। ठीक, ये देखिए महीना आपका शुरू में आ गया है और डेट आपका बीच में चला गया है। इसी तरह से कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जो महीने का नाम है वो इंग्लिश के 3 अक्षर से आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/1/24 लिखा है तो हम चाहते हैं 1 जनवरी 2024 लिख के आए। ठीक है, 2 जनवरी 24, 3 जनवरी 24, ठीक इस तरह से। तो इसको भी आप टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू लगाएंगे टेक्स्ट, फिर कोई से ये फॉर्मेट देंगे, इसको वैल्यू चाहिए, फिर डबल कोटेशन लगाएंगे, DD ऑब्लिक, यहाँ पे अब आपको MM 3 बार लिखना है, 3 बार MM लिखिए, फिर ऑब्लिक लगाइए और 4 बार बाई कर दीजिए और डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए अब क्या आ गया है, 1 जनवरी 2024 आ गया है। ठीक है, ये देखिए बीच में जनवरी आ गया है। ठीक, तो ये अलग अलग फॉर्मेट है दोस्तों टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू, जो कि आप अपने इसमें डेट में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट फंक्शन का हो गया पहला, ये इस तरह से जिसमें किसी भी नंबर को हम किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, और दूसरा है कि किसी डेट को हम किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के टाइप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फंक्शन के 2 एग्जाम्पल हुए। अब चलिए चलते हैं हम ट्रिम फंक्शन। यहाँ पे जब हम बता रहे थे आपको ये टेक्स्ट फंक्शन और ट्रिम फंक्शन, तो टेक्स्ट फंक्शन के हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिखा दिए। अब 2 एग्जाम्पल करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं ट्रिम फंक्शन की ओर। तो हमने ट्रिम फंक्शन के लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है। यहाँ पे देखिए कि ये डेटा है हमारे पास, पर ये जो डेटा है जिसमें जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम को देखिए आप, थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया है। प्रॉपर तरीके से कैसे, कि कहीं पे स्पेस इतना ज़्यादा है, कहीं पे थोड़ा सा कम है, कहीं ज़्यादा है। ठीक, हम चाहते हैं कि ये जो नाम है इनके सब अच्छे से आ जाए, इनका जो जितना स्पेस हमको चाहिए उतना रहे, बाकी स्पेस हट जाए। तो हम क्या करेंगे, तो हालांकि करने के लिए हम यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं, देखिए अर्जुन पटेल, ऐसे ये हम पहला नाम लिखे, थोड़ी सी हम इसकी साइज को बढ़ा देते हैं, इसको हम यहाँ से एज अ फॉर्मेट यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अर्जुन पटेल हम लिखे, फिर हम यहाँ पे अगला नाम भी ऐसे हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखे हम प्रिया शर्मा, तो ऐसा तो हम टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1-2 नाम हो तो आदमी कर ले, लेकिन अगर हमारे पास 100, 200, 300, 500 नाम हो और इसी तरह से लिखे हों, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे,
तब वहाँ के लिए हमको क्या ज़्यादा उपयोगी है, ट्रिम नाम का फंक्शन उपयोगी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रिम और ये सेल एड्रेस देंगे टेक्स्ट के स्थान पर, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए अर्जुन पटेल अब सही से लिखा गया है। इसमें देखिए शुरू में स्पेस था, फिर पटेल अर्जुन के बाद 2-3 बार स्पेस था, फिर पटेल। ठीक, तो बाकी स्पेस हटा के और सिर्फ 2 शब्दों के बीच में एक स्पेस रखा है और बाकी स्पेस को हटा दिया है। तो ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है कि दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग में से जो ज़्यादा स्पेस होता है उनको हटा देता है, सिर्फ एक स्पेस को छोड़ करके। और वो एक स्पेस कौन सा है, 2 शब्दों के बीच में कम से कम एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो 2 शब्दों के बीच में एक स्पेस को छोड़ देता है, बाकी को हटा देता है। और इसको हम यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिक क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब इस तरह से ही हमारे पास डेटा आ गया है। अब इस डेटा को आप कहीं भी कॉपी करके ले जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल C किए, कॉपी हो गया। और मान लीजिए हम किसी दूसरे सीट में पेस्ट करना चाहते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। काय की प्रॉब्लम है, हैश रेफ। और हैश रेफ एरर कब आती है, जब उसको रेफरेंस वेरिएबल नहीं मिल पाता है, रेफरेंस पैरामीटर नहीं मिलता। जो सेल एड्रेस आपने दिया है उसको वो सेल एड्रेस नहीं मिल रहा है। तब इसके लिए हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है, कॉपी तो करना है पर डायरेक्ट हमको पेस्ट नहीं कर देना है। हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पे वैल्यूज वाले में टिक करना है, इसको कर देना है ओके। ठीक, ये देखिए ओके किए जैसे ही, तो अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब आप अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रिम नाम का फंक्शन क्या काम करता है। ट्रिम नाम का फंक्शन क्या काम करता है कि दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग में से जो अननेसेसरी स्पेस होते हैं, अनावश्यक स्थान घेरे रहते हैं, उनको हटा देता है, ट्रिम कर देता है। ट्रिम का मतलब होता है काटना, काट के अलग कर देना। तो ये क्या काटता है, जो अनावश्यक स्पेस होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तो हमने ट्रिम फंक्शन को अच्छे से समझ लिया, लेकिन जब हम अपने रियल प्रोजेक्ट में काम करेंगे, कहीं भी ऑफिस कार्यालय में काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक्सेल में, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ इसी प्रकार की प्रॉब्लम आए, इससे भी और कठिन समस्या आ सकती है हमारे सामने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास ये एक डेटा है, यहाँ पे देखिए एक डेटा है हमारे पास, इसमें आगे पीछे डैश लगा है, स्पेस भी लगा हुआ है। ठीक, इस तरह का, अब इस तरह मान लीजिए बहुत सारा डेटा है। अब हमको काम क्या दिया गया है बॉस के द्वारा, ये बोला गया है कि ये जो डैश लगा हुआ है और जो स्पेस लगा हुआ है, इनको आपको हटाना है। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास 400-500 रॉ डेटा दे दिया गया है, बोला गया कि इसको जल्दी से जल्दी क्लीन करके दो हमको। अब आप क्या करोगे, अब या तो आप यहाँ मैनुअली टाइप करना बैठ जाओ, एक्सेल इज ग्रेट। ठीक, लेकिन इस तरह से आप कब तक टाइप करेंगे, नहीं। अब यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना है, ट्रिम फंक्शन। तो इसको आप ब्रैकेट स्टार्ट करिए, यहाँ पे आप लगाइए ट्रिम, और ट्रिम के अंदर आपको एक और फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, क्या है, सब्स्टिट्यूट नाम है इसका। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या काम करता है और ये होता क्या है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले सब्स्टिट्यूट के लिए वो वीडियो जाके देखें, इसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ में आपको समझा देते हैं कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या काम करता है। देखिए सब्स्टिट्यूट शब्द का मतलब होता है कि किसी एक के स्थान पे किसी दूसरे को रखना, किसी एक के स्थान पे किसी दूसरे को रखना। जैसे किसी एक व्यक्ति का सब्स्टिट्यूट किसी दूसरे व्यक्ति को बनाना, कि मतलब आज अगर वो नहीं आए हैं तो उनके स्थान पर ये हो जाए। ठीक, ये चीज़ अक्सर आपको देखने को मिलता है स्कूल कॉलेज में। ठीक है,
कि जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर किसी दिन अपसेंट है, अब उनकी पीरियड है, उनकी क्लास है, अब वो उस दिन अपसेंट हैं, तो जो हमारे डीन होते हैं, जो या कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपसेंट रहते हैं टीचर, उनके स्थान पर किसी दूसरे टीचर को भेज देते हैं कि आप जाइए पढ़ा के आइए। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट, कि उनके ना होते हुए भी उनके स्थान पे किसी दूसरे को भेज दिया जाता है, यही होता है सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ट्रिम के अंदर सब्स्टिट्यूट लगाना है। सब्स्टिट्यूट में हमको क्या लगाना है, तो सबसे पहले तो हमको बताना पड़ेगा कि आप सब्स्टिट्यूट कहाँ लगा रहे हो। तो हम बता रहे हैं कि ये जो डेटा है इसमें हम सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। ठीक है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में डबल कोटेशन लगाएंगे। फिर क्या देंगे, ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये है, मतलब ये जो डैश है, तो डैश को हमको सब्स्टिट्यूट करना है किसके साथ, स्पेस के साथ। कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन, एक बार स्पेस दबाएंगे, फिर डबल कोटेशन। ठीक, मतलब कि जहाँ जहाँ डैश लिखा हो वहाँ वहाँ क्या आ जाए, स्पेस आ जाए। और जैसे ही स्पेस आएगा तो उस स्पेस को ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, हटा देगा, और जब ट्रिम हटा देगा तो ये डेटा हमारा सही हो जाएगा। अब हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट का ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ट्रिम का भी क्लोज करते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। ये देखिए क्या हुआ, जहाँ जहाँ डैश था, जो स्पेस था, उनको तो ट्रिम फंक्शन पहले ही हटा दिया, लेकिन जहाँ पे डैश था उनको वो ट्रिम फंक्शन हमारा नहीं हटा पा रहा था। क्यों, क्योंकि जो ट्रिम फंक्शन है वो सिर्फ स्पेस को हटा पाता है, किसी भी कैरेक्टर को नहीं हटा पाता है। तो जो फालतू के कैरेक्टर थे, जो डैश थे, तो इनको हम क्या कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए स्पेस से, और स्पेस को फिर हम क्या कर दिए, ट्रिम से हटा दिए। ठीक, तो ये इस तरह से क्लीन करके दे दिया। अब यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे, ये देखिए पूरा डेटा हमारा तुरंत ही क्लीन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रिम फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका नहीं है यूज करने का, कई सारे तरीके हैं। ये देखिए हम जो बता रहे हैं आपको, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, आपके साथ कोई अलग प्रॉब्लम भी आ सकती है। हमारा काम था कि आप इस फंक्शन के बेस को समझिए, उद्देश्य को समझिए कि ये फंक्शन करता क्या है और कैसे करता है। ठीक है, बाकी जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप इस फंक्शन का यूज करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूट कर सकते हैं, सलूशन उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच हमारे इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको जो है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और आप सबसे पहले देख पाएँ हमारे वीडियो को और कुछ नया चीज़ सीख पाएँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हम किसी भी प्रॉब्लम को डीप में उसको समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन अगर आपको देखिए डीप नॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा टाइम अब तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आज आपने थोड़ा सा टाइम दिया है तो कल आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और अब ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए फार्मूले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।